गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। अब देखिए संविधान क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी कुछ पढ़े होंगे और इस क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड regulations according which a country govern। देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग विच ए कंट्री इज गवर्न। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस का, नियमों का, सिद्धांतों का एक सेट है जिसके अनुसार कोई भी देश चलता है। कोई भी देश जो शासित होता है, जो सरकार उसकी चलती है, जो सिटीजन्स उसके चलते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के आधार पे चलते हैं। ठीक है। चलिए अब संविधान के बारे में ज्यादा जानने से पहले हम लोग अपने राइट्स जानेंगे कि हमारे संविधान ने हमें क्या राइट्स दिए हैं। यूँ तो बहुत सारे राइट्स हैं, इंडियन सिटीजन्स के पास बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या मौलिक अधिकार दिया है। सबसे पहला फर्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें दिया है वो है राइट टू इक्वालिटी। जो सबसे पहला हमारा अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। इसको हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। यानी हमारा संविधान जो है उसका आर्टिकल 14 से 18 नंबर आर्टिकल कहता है कि इंडियन सिटीजन कानून की नजर में समान है, सभी लोग बराबर है। इंडियन सिटीजन को उनके जाति के आधार पे, उनके धर्म के आधार पे, उनके सेक्स के आधार पे, उनके क्षेत्र के आधार पे, उनके लैंग्वेज के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह है हमारा राइट नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकेंड राइट पे। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए ये स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है वो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। यानी आर्टिकल 19 से लेके 22 तक का जो हमारा आर्टिकल है हमारे संविधान में, वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम, है ना। जिसमें बोलने का अधिकार शामिल है, एक्सप्रेशन का अधिकार शामिल है, कहीं भी जाने का, देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार शामिल है, देश के अंदर कोई भी काम धंधा शुरू करने का अधिकार शामिल है। कोई भी आदमी किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकता है जो लीगल हो। कोई भी आदमी देश में कहीं भी घूम सकता है। कोई भी आदमी देश में कहीं भी जाके बच सकता है। कोई भी आदमी बोलने के लिए स्वतंत्र है, एक्सप्रेशन करने के लिए, अपना जो उसके अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सारे राइट्स जो है वो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आ जाते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अब चलिए तीसरा राइट। तीसरा हमारा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है वो आर्टिकल 23 से 24 तक है। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो हमें शोषण के खिलाफ अधिकार देता है। यानी अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को, भारतीय नागरिक को ये लग रहा है कि हमारे साथ हमारा शोषण हो रहा है, यानी शोषण का यहाँ पे मतलब हो गया कि किसी भी रूप में हमसे मान लेते हैं कि काम ज्यादा लिया जा रहा है, उसके बदले हमें मेहनताना कम दिया जा रहा है, या फिर जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, तो ये सब शोषण के अंतर्गत आ गया। तो इन सब के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है कि कोई भी आदमी, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण किसी भी आधार पे नहीं कर सकता है। ये हमें अधिकार दे रहा है आर्टिकल 23 और 4। चलिए चौथे राइट पे आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28, हमारे संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, ये आर्टिकल जो है ये सेक्युलर भारत होने का सबूत है। इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए या किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है ना। इस पर सरकार का, देश का कोई जोर नहीं है कि हाँ कोई हिंदू धर्म को फॉलो करे, जो हिंदू है वो मुस्लिम को फॉलो ना करे, या फिर जो मुस्लिम धर्म का है वो हिंदू को फॉलो ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि जो मुस्लिम धर्म को मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करना चाहे, या फिर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मुस्लिम को फॉलो करना चाहे, या फिर किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करना चाहे, है ना। तो ये स्वतंत्रता सिटीजन को है, उनके मन के ऊपर है कि वो किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। चलिए पांचवा राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए, पांचवा जो हमारा राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये राइट जो है वो आर्टिकल 22, 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 और 30 जो है वो हमें कल्चरल और एजुकेशनल यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है, यानी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है वो डाइवर्स, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्स तरह के लोग रहते हैं, तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो अलग अलग है। तो हर धर्म का आदमी, हर लैंग्वेज बोलने वाला आदमी अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र है ना। और इसके साथ साथ उसको एजुकेशन का भी अधिकार है। हर नागरिक को, हर बच्चे को एजुकेशन पाने का 6 से 14 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन का अधिकार है। ये सरकार का काम है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए छठा और सबसे लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो हमारा लास्ट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट है आर्टिकल 31 से 35 तक। अब देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब हुआ कि कोई भी आदमी, जैसा कि राइट आपने देख लिया कि ऊपर कितने छठे राइट के अलावा भी ऊपर 5 राइट दिए गए हैं। तो इंडिया के किसी भी सिटीजन को अगर ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है ना, उसका फंडामेंटल राइट जो है सरकार के द्वारा या किसी सिटीजन के द्वारा छीना जा रहा है,
तो वो कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। तो यही हो गया हमारा छठा राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 जो है ये फंडामेंटल राइट है जो हमारा संविधान हमें देता है, हर भारतीय नागरिक को देता है बिना कोई भेदभाव किए। ठीक है, तो आप लोग इस 6 राइट को, जो राइट अभी पढ़े हैं आप लोग, इन 6 राइट को याद करिएगा, है ना, क्योंकि सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट में हमें इन 6 राइट्स के बारे में पढ़ना है और इनको याद करना है। ठीक है, थैंक यू। आगे जो अगला जो टॉपिक हमारा होगा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।